हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब यानी कि जो पर्दे पर नहीं लिया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में क्या होगा? प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी कि आपका वस्तु कितना साइज की है, समतल दर्पण में भी इतना ही साइज के दिखेगा। ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और दर्पण की दूरी समान होगी। यानी कहने का मतलब है कि यह एक समतल दर्पण है। ठीक है। और यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर 10 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होगी। यानी कि दर्पण से जितना वस्तु की दूरी होगा उतना ही दर्पण में उसका फिगर उतना ही दूरी पर बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों समान होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी लेनी होगी। यानी कि किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी लेनी होगी। ठीक है। यानी कि वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी लेनी है। 1/2 लेना 2 लेना होगा। दर्पण की लंबाई कितना लेना होगा? 1/2। यानी कि पूरा शरीर देखने के लिए हमको 1/2 दर्पण लेना होगा। समतल दर्पण में थीटा कोण घुमाते हैं। समतल दर्पण में थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। समतल दर्पण में अगर थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। कहने का मतलब है कि दर्पण को अगर थीटा घुमाया जाए थीटा डिग्री पे तो 2 थीटा घूमेगा। ठीक। अगर 2 थीटा अगर घुमा दिया जाए दर्पण को तो यहाँ पर कितना थीटा प्रतिबिंब बनेगा? 4 थीटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोई व्यक्ति v मीटर पर सेकेंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उससे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकेंड प्रतीत होगा। यानी कि कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर दौड़ रहा है v मीटर पर सेकेंड से तो उसको उधर उसमें से दुगना दिखेगा।
ठीक है। अगर आप दर्पण के पीछे दौड़ रहे हैं, दर्पण के आगे, तो उसमें जो प्रतीत होगा वो दुगना प्रतीत होगा, यानी कि वेग दुगना हो जाएगा, ठीक है। कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच के प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी, यानी कि 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1। दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि दो समतल को हम समानांतर रखेंगे तो इस पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 कोण पर हो तो उनके बीच के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो इनके बीच के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो 360 बटा थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 90, कट गया। एक कंडीशन है कि जब भी होगा वो संख्या विषम होगा, यानी कि 4 - 1 3 विषम संख्या है या नहीं, ठीक है। इस बार न्यूमेरिकल पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर हो तो उनके बीच के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो 360 बटा 90 यानी कि 4 बार में कट गया, 4 - 1 = 3, यानी कि 3 जो है एक विषम संख्या है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम के बारे में आज बात करेंगे। चलिए, एक ये रेखा यानी कि दर्पण, इसको पेंट कर दे रहे हैं। अगर पेंट नहीं करेंगे तो प्रकाश टकराएगा नहीं, सीधे निकल जाएगा, इसलिए इसको पेंट कर दे रहे हैं। यानी कि इधर से कोई प्रकाश आया, इस समतल दर्पण है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, यानी कि इस पर जो रेखा आई इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। और जो रेखा इधर से गई इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण जो रेखा आई और टकराकर इधर गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी कि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, और इसके बीच में एक लंब क्या खींचते हैं, लंब हम लोग अपने से खींचते हैं। लंब इसलिए अपने से खींचा जाता है कि लंब का क्या काम होता है, लंब का काम है, इसको अभिलंब भी कहते हैं, इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। तो इसको अपने से इसलिए खींचते हैं कि ये आपतित किरण
और अभिलंब, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा इस आपतन कोण को नापने के लिए हम लोग अभिलंब खींचते हैं। यानी कि इसका जो अभिलंब का काम होगा, अभिलंब का काम कोण को मापना, कोण को मापता है। यानी कि डायरेक्ट अभिलंब गिरा दिए, ये कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये वाला कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसको आर से डिनोट करते हैं। आई से इसलिए कि ये होता है इंसिडेंस रे, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि आई इंसिडेंस एंगल, आर रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या होगा, आई एंगल आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि एक ही बिंदु पर। यानी कि इसको, इस बिंदु को जो है पड़े, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। जो किरण आएगा इसको बोलेंगे आपतित किरण, जो चला जाएगा इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और एक अभिलंब हम लोग अपने से खींचते हैं, अभिलंब इसलिए खींचते हैं कोण को मापने के लिए, ठीक है। और इसका एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होगा। यानी कि ये एंगल आपका 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, ये अगर तल में आया लंब गिरा तो 90 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री है तो कितना होगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर, ठीक है। और फिर पूछा है क्वेश्चन की ये दोनों का योग पूछेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग, तो योग निकल जाएगा एंगल आई प्लस एंगल आर, तो कितना डिग्री वैल्यू है, 55 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री वैल्यू है, ठीक है। यही था समतल दर्पण का परावर्तन के नियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।